सुबह का समय था। हल्की धूप निकल रही थी। बड़े काका रोज की तरह जल्दी उठते हैं। काका एक मुट्ठी दाना लेकर छत पर जाते हैं। आओ आओ चिड़ियों, दाना तैयार है। वो छत पर दाना डालते हैं। कुछ पल इंतजार करते हैं, लेकिन एक भी चिड़िया नहीं आती। अरे, आज एक भी चिड़िया नहीं आई। काका आसमान की ओर देखते हैं। कोई चहचहाहट नहीं। ये क्या हो गया? रोज तो इतनी चिड़िया आती थी। काका इधर उधर देखते हैं, फिर गहरी सोच में पड़ जाते हैं। लगता है कुछ गड़बड़ है। काका धीरे धीरे चलते हुए चौपाल पर पहुंचते हैं। कुछ गांव वाले पहले से ही आसमान की ओर देख रही हैं। काका, आपने ध्यान दिया? आज एक भी चिड़िया नहीं दिख रही। अरे भाई, गर्मी बहुत बढ़ गई है, तो चिड़िया भी अब फोन से ऑनलाइन मीटिंग कर लेती होंगी। आखिर ऑनलाइन का जमाना है भाई। कुछ लोग हंस पड़ते हैं। काका का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। ये मजाक की बात नहीं है। हाँ, मेरे घर की छत पर भी एक भी नहीं आई। सुबह से सन्नाटा है, ना कोई चहचहाहट, ना कोई आवाज। सब लोग पेड़ों की तरफ देखते हैं। पेड़ों की टहनियां खाली हैं। पहले तो ये पेड़ चिड़ियों से भरे रहते थे। ऐसा लग रहा है जैसे सारी चिड़ियां कहीं चली गईं। हल्की हवा चलती है, लेकिन कोई आवाज नहीं। सबके चेहरे पर अब चिंता साफ दिखाई देती है। ये सामान्य बात नहीं है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। काका, कहीं कोई बुरा संकेत तो नहीं है? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आज एक भी चिड़िया नहीं दिख रही। अरे, शायद चिड़िया भी छुट्टी मनाने गई होंगी। कहाँ? शहर घूमने? हाँ, एसी में बैठकर आराम करने। बस करो हरिया, ये मजाक का समय नहीं है। अरे, ये कैसी अजीब सी गंध आ रही है? हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं। पहले तो कभी पूरे गांव में ऐसी अजीब और तीखी बदबू नहीं आई। ऐसा लग रहा है जैसे हवा में किसी ने जहर घोल दिया हो। सांस लेने में भी अब घुटन महसूस होने लगी है। काका, जरा उधर तो देखो। उस पुराने बरगद के पीछे वाले खेतों से क्या निकल रहा है? तभी दूर खेतों की तरफ से हल्का सा अजीब नीले रंग का धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। क्या वहां कुछ जल रहा है? पर इस मौसम में तो कोई पराली भी नहीं जलाता। फिर इतना घना धुआं वहां से कैसे उठ सकता है? ये कोई साधारण धुआं नहीं लग रहा बेटा। अगर सूखी लकड़ियां या घास जलती तो धुआं सफेद या काला होता, पर इसका रंग और इसकी गंध तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। इसमें एक अजीब सी कड़वाहट है जो गले को चीर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने गुपचुप तरीके से खेतों में कोई जहरीली चीज या कोई रसायन जला दिया हो? आजकल वैसे भी शहर के लोग यहाँ कूड़ा फेंकने की फिराक में रहते हैं। अगर ये धुआं ज्यादा फैला तो हमारे पशु पक्षियों का क्या होगा? काका, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। क्या इसी जहरीले धुएं की वजह से हमारी चिड़ियां गांव छोड़कर भाग गईं? कल से एक भी गौरैया नहीं चहचहाई है। अगर ये धुआं हम इंसानों तक पहुंचा तो पता नहीं गांव का क्या हाल होगा। अब यहाँ खड़े होकर सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो अनर्थ हो जाएगा। चलो मेरे साथ, चलकर देखते हैं कि आखिर उस धुएं की जड़ क्या है और कौन है जो हमारे गांव की शांति भंग कर रहा है। आज सच का पता लगाकर ही रहेंगे। सब लोग हिम्मत जुटाते हैं और धीरे धीरे उस रहस्यमयी धुएं की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम करीब जा रहे हैं, ये बदबू तो और भी तेज और जानलेवा होती जा रही है। सिर फटा जा रहा है मेरा। ये साधारण आग नहीं है।
मुझे तो लगता है कि किसी ने गांव के बाहर बहुत सारा कचरा इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी है। देखो, आसमान में कैसा काला बादल सा बन गया है। सब आगे बढ़ते हैं। अब धुआं साफ दिख रहा है। एक गहरे गड्ढे में कुछ जल रहा है जिससे घना काला धुआं निकल रहा है। अरे, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं ये लोग? रुको, ये आग कैसी है और इसमें क्या डाला गया है? पास जाकर देखते हैं। भारी मात्रा में प्लास्टिक, कचरा और पुराने टायर जल रहे हैं। अरे, ये तो पूरी तरह जहरीला धुआं है। टायरों और प्लास्टिक को जलाना मतलब सीधे मौत को दावत देना है। ये हवा नहीं, जहर है। अब समझ में आया। इसी जहरीली गंध और धुएं की वजह से बेचारी चिड़ियां दम घुटने के डर से यहाँ से भाग गई होंगी। तभी पास की पेड़ के पीछे अचानक हलचल होती है, जैसे कोई छिप रहा हो। जो कोई भी है, बाहर आओ। चुपचाप भागने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। बाहर आओ। एक आदमी घबराता हुआ पेड़ के पीछे से धीरे धीरे बाहर आता है। अरे, ये तो वही शहर वाला ठेकेदार है जो पिछले हफ्ते गांव की जमीन देख रहा था। आप यहाँ ये सब क्या कर रहे हैं? नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस यहाँ खाली जमीन की सफाई करवा रहा था ताकि यहाँ काम शुरू हो सके। तुम्हारी इस लालच भरी हरकत की वजह से हमारे गांव की मासूम चिड़ियां गायब हो गईं, जो बरसों से हमारी रक्षक थीं। तुमने कुदरत के साथ खिलवाड़ किया है। ठेकेदार के पास कोई जवाब नहीं होता। वो शर्म और डर से चुप हो जाता है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो याद रखना, यहाँ सिर्फ चिड़िया ही नहीं बल्कि हम इंसान भी जीवित नहीं रह पाएंगे। ये जहर सबको खत्म कर देगा। बस बहुत हुआ। तुम्हारी इस लापरवाही और लालच की वजह से आज हमारे गांव की हवा जहरीली हो गई है। तुमने सिर्फ आग नहीं लगाई, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। अब इसका जवाब तुम्हें आज इसी वक्त देना होगा। मेरी बात तो सुनिए काका, मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं तो बस जल्दी में सारा कचरा खत्म कर रहा था ताकि काम आगे बढ़ सके। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। कचरा खत्म करने का ये कौन सा तरीका है? तुम कचरा खत्म नहीं कर रहे थे, तुम हमारा गांव खत्म कर रहे थे। इन मासूम बच्चों के फेफड़ों में जो जहर गया है, क्या उसकी भरपाई तुम्हारा ये पैसा कर पाएगा? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं ये सारा काम अभी के अभी बंद करता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि अब से यहाँ एक तिनका भी नहीं जलाऊंगा और शहर से मशीनें मंगवाकर इस कचरे का सही निपटारा करूंगा। खर्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेहनत हम सब की होगी। आज से हम सब मिलकर इस गंदी जगह को साफ करेंगे और इसे पहले जैसा सुंदर बनाएंगे। भाई, अब तो चिड़ियां भी आपस में बोलेंगी कि देखो भाई, इंसानों को अक्ल आ गई। ये गांव अब फिर से हमारे रहने लायक हो गया है।